नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल के नाले पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग एक ज्योग्राफी के एक चैप्टर को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रहण और ज्वार-भाटा। दोस्तों अगर आप ग्रहण को अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो ज्वार-भाटा को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और इससे जो है कि संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रहण होते कैसे हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो ग्रहण लगते हैं। तो हम लोग जो है इसे फिगर के रूप में देखेंगे और इसे आसानी से समझेंगे और जो है कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये हो गया सूर्य हम लोग का, ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया पृथ्वी। दोस्तों मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं और जो है कि सूर्य से जो है कि प्रकाश पृथ्वी पे आ रही है, इस तरह से आ रही है। लेकिन चंद्रमा के कारण जो है कि यहाँ पे जो है कि हम लोग जो है कि पृथ्वी चंद्रमा बीच में होने के कारण जो है कि यहाँ पे ये छाया बनती है। इसे ही हम लोग जो है कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पहले हम लोग इसे समझेंगे कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है और कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। उसके बाद जो है कि हम लोग इसे ट्रिक से भी देखेंगे। तो जब जो है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण। और ये जब भी लगती है दोस्तों तो हमेशा अमावस्या को लगती है। फिर उसके बाद हम लोग जो है एक केस और ले लेते हैं। ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, चंद्रमा। जब सूर्य की प्रकाश जो है कि चंद्रमा तक जाती है तो उस केस में जो है कि बीच में पृथ्वी आती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य जो है कि एक जगह नियत जगह पे स्थित है और जो है कि उसके बाद पृथ्वी जो है कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो उस केस में होता है क्या कि सूर्य एक जगह पे है और चंद्रमा जो है कि पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो कभी जो है कि चंद्रमा बीच में आ जाती है, कभी पृथ्वी बीच में आ जाता है। तो जब चंद्रमा बीच में आती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है और जब पृथ्वी बीच में आती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। जब इसकी छाया, सूर्य की छाया जो है कि पृथ्वी पर पड़ती है और इसकी छाया जो है कि यहाँ चंद्रमा पे पड़ती है, तब हम लोग का होता है चंद्र ग्रहण। और ये जब भी होगी तो ये होगी पूर्णिमा के दिन। दोस्तों इसमें जो है कि हम लोग एक चीज और इसमें समझेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण।
तो सूर्य ग्रहण कब लगती है? जब चंद्रमा बीच में होती है, जब जो है ये चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी के, ये सूर्य के जो है कि ये पूरी तरह से इस तरह से ये ढक जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। और ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट, इससे जो छाया, इससे जो है कि प्रकाश जो निकलती है इस साइड से, ये जो प्रकाश निकलती है इसे किरीट कहते हैं। किरीट या कोरोना कहते हैं। इस वाली छाया, इसको क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। और जो है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव और आता है कि डायमंड रिंग, जो इससे जो लाइट जो निकलती है उसे हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग। एक सवाल दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि डायमंड रिंग जो है कि कब बनता है? डायमंड रिंग जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब जो है कि डायमंड रिंग जो है वो बनता है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आंशिक सूर्य ग्रहण, जब जो है कि इसका आधा पार्ट कुछ आंशिक रूप से ढक जाता है, तो इसे हम लोग आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आप जो है कि समझ गए होंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और इसमें जो है कि एक पॉइंट और निकल के आ रहा है दोस्तों कि ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगेगा। और ग्रहण लगने का एक ही कारण होगा, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होंगे तभी जो है कि ग्रहण लगेगा। तो आइए हम लोग इसके और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ज्वार और भाटा। अब हम लोग जो है ये समझते हैं कि ज्वार और भाटा, जब पृथ्वी पे का जल जो है, जब पृथ्वी का जल ऊंचा उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और वो नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। तो आइए हम लोग इसको जो है कि फिगर के रूप में समझते हैं कि ज्वार कब होता है और भाटा कब होता है। ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है कि सूर्य और चंद्रमा जो है कि अपनी ओर जो है ये खींचते हैं, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि इस तरह से आकर्षण कर रहे हैं ये दोनों, और सूर्य अपनी ओर इस तरह से खींच रहे हैं। तब होता है कि इस तरह पे जो है और एक केस और हम लोग बना लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। पृथ्वी यहाँ हो गया, चंद्रमा यहाँ हो गया और सूर्य यहाँ हो गया। अब इस केस में होता है दोस्तों कि पृथ्वी को जो है कि चंद्रमा भी खींचते हैं अपनी ओर, और सूर्य को भी ये अपनी ओर खींचते हैं। और इस केस में जो है कि और इस केस में जो है कि जल जो है कि दोनों
ये चंद्रमा भी अपनी ओर खींचता है, सूर्य भी अपनी ओर खींचता है। इसमें होता है कि दोनों चंद्रमा और सूर्य जो है ये दोनों अपनी ओर खींचते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं वृहद ज्वार भाटा। ये तो या तो चंद्रमा ये जो है ये घटना जो है या तो अमावस्या के दिन होगी या पूर्णिमा के दिन होगी। अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो हम लोग देखेंगे लघु ज्वार भाटा। ये हो गया हम लोगों का वृहद ज्वार भाटा, जिसमें कि जो है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में जब आती है तो जो होता है कि वृहद ज्वार भाटा होता है और दोनों अपनी ओर आकर्षित करती है, सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर जो है कि वृहद ज्वार भाटा आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं कि लघु ज्वार भाटा कैसे आते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा वृहद ज्वार भाटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लघु ज्वार भाटा। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा। इस केस में होता है दोस्तों जब जो है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है कि समकोण पे होती है तो उस समय जो है लघु ज्वार भाटा आते हैं। इस केस में होता है कि जितने इधर से जो है कि आकर्षित करती है उतना ही उधर भी चंद्रमा भी आकर्षित करती है, इसलिए जो है कि उतना पानी जो है कि ये जो है कि समान दूरी पर होता है, इसलिए इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आम दिन में, जैसे कि मान लीजिए ना ही अमावस्या हो ना ही पूर्णिमा हो, और ये जो होता है हमेशा सप्तमी और अष्टमी को होता है, सप्तमी या अष्टमी को। लघु ज्वार भाटा कब होता है दोस्तों? सप्तमी या अष्टमी के दिन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्मल मतलब आम दिन में, जब या ना तो पूर्णिमा हो ना ही अमावस्या हो और ना ही जो है कि सप्तमी हो ना ही अष्टमी हो, तो उस दिन क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उस दिन की। ये पृथ्वी हो गया, ये ज्वार हो गया, ये ज्वार हो गया, ये भाटा हो गया, ये भी भाटा हो गया। दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ज्वार में जो है कि पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है और भाटा में जो है कि पानी का लेवल नीचे आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ज्वार में इधर बढ़ रहा है और भाटा में इधर और नीचे आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इस दोनों के बीच में, एक ज्वार से एक भाटा के बीच में जो है कि 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। फिर से एक भाटा से एक ज्वार आने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। फिर इसी तरह 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है, 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों एक ज्वार और एक भाटा ये जो है ये चंद्रमा के कारण होता है और एक जो है कि सूर्य के कारण होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे किन किन कारणों से होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं सूर्य का आकर्षण, दूसरा देखेंगे चंद्रमा का आकर्षण, तीसरा हम लोग देखेंगे पृथ्वी का प्रतिकर्षण, तो इस केस में जो है कि ये दोनों घटनाएं होती है। चंद्रमा का आकर्षण, चंद्रमा अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी का प्रतिकर्षण मतलब होता है कि पृथ्वी जब घूमती है तो अपने से बाहर की ओर जो है कि जल को फेंकती है। तो यहाँ पे जो है कि ये एक ज्वार से एक भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर पूछा जाता है, सवाल में पूछा जाता है कि 2 ज्वारों के बीच जो है कि कितना समय लगता है, तो 2 ज्वार के बीच में कितना समय लगेगा?
6 घंटा 12 घंटा 26 मिनट। उसी तरह जो है कि दो भाटा के बीच कितना समय लगेगा, 12 घंटा 26 मिनट। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि एक ज्वार से एक भाटा के बीच में कितना टाइम लगता है, 6 घंटा 13 मिनट। अगर दो ज्वार के बीच में पूछा जाए तो 12 घंटा 26 मिनट, या दो भाटा के बीच में समय पूछा जाए तो 12 घंटा 26 मिनट लगता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा, और इससे जो है कि लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और आपके किसी भी तरह के डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।